ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि गुल की प्यारी सी बेटी हो जाती है। गुल की जब बेटी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी गुल के शोहर अमर को होती है। अमर कहता है कि देखो गुल, आज मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, क्योंकि एक बेटा तो अल्लाह ने मुझे पहले ही दिया था और अब मेरी बेटी भी हो गई है। गुल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ अमर, तुम ठीक कह रहे हो, हमारे पास पहले बेटा था और अब हमारे पास रहमत आ गई है। इतने में ये दोनों बड़े ही खुश हो जाते हैं और ऐसे ही खुश जिंदगी गुजारते हैं। इतने में थोड़ा अरसा जब गुजर जाता है तो गुल कहती है कि अमर तुम्हें क्या हो गया है, तुम उलझे उलझे से रहते हो, मुझे लगता है कि कोई बात जरूर है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अमर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गुल कहती है कि अमर, इतने दिन हो गए हैं, तुम मुझे क्यों बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गए? जब से हमारी बेटी हुई है तुम तो पहले पहले बहुत ज्यादा खुश होते थे, लेकिन अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। अमर कहता है कि नहीं गुल, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, तुम्हें आज मैं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ। फिर अमर कहता है कि चलो तैयार हो जाओ। तो अमर अपनी बेटी को खुद तैयार करता है। गुल बेचारी अपने बेटे को तैयार करती है। गुल कहती है कि अमर, तुम इसके साथ ही लगे रहते हो, कभी इस पर भी ध्यान दिया करो, ये भी तुम्हारा बेटा है ना। इतने में अमर कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें? गुल, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं दोनों पर ध्यान देता हूँ, जितना प्यार मैं इससे करता हूँ ना, इतना ही प्यार अपने बेटे से भी करता हूँ। इतने में गुल कहती है कि हाँ अमर, तुम ठीक कह रहे हो। खैर ये सब तैयार होकर चले जाते हैं। तैयार होकर ये घूमने चले जाते हैं और वापसी का जब टाइम होता है तो गुल कहती है कि अमर, चलो अब घर चलते हैं। तो अमर सिर्फ अपनी बेटी को उठाता है और बाहर निकल जाता है। गुल सोचती है कि पहले तो ये अपने बेटे से भी इतना ही प्यार करता था, खैर अब इसे पता नहीं क्या हो गया है और अब ये अपनी बेटी से ही लगा रहता है। गुल फिर इस बात को भी इग्नोर कर देती है, अपना बेटा खुद उठाती है और बाहर चली जाती है, सारा सामान भी उठाती है, जबकि अमर खाली हाथ बाहर चला जाता है, सिर्फ अपनी बेटी को उठा के। इतने में गुल के दिल में ये बात आती है। घर आकर वो रात को यही सोचती है कि कहीं अमर अपनी बेटी से ही प्यार करता है तो ये मेरे बेटे से प्यार क्यों नहीं करता। शादी से पहले तो अमर मुझे बड़ी तसल्लियां देता था कि वो मेरे बच्चे को बाप का प्यार देगा, लेकिन ना जाने इसको क्या होता जा रहा है। वहाँ पर भी इसने मेरे बेटे को नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को उठाकर बाहर चला गया। शायद इसीलिए वो ऐसा कर रहा है कि वो इसका सगा बाप है और वो मेरे बेटे का सुतेला बाप है। खैर गुल अपने आप से बातें करती है, कहती है कि नहीं नहीं गुल, तुम गलत कह रही हो, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, अमर वैसे ही इसको लेकर चला गया होगा। खैर अगले दिन आता है तो तन्हा बैठी होती है। अमर आता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? गुल, तुम चुप चुप लग रही हो, यहाँ पर अकेली बैठकर तुम क्या बातें कर रही हो अपने आप से? फिर वो कहती है कि नहीं अमर, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा गुजरता है तो अमर बिला वजह से लड़ने लग जाता है, कोई बात भी नहीं होती। घर आता है तो बिला वजह शोर करने लग जाता है कि मुझे खाना टाइम से नहीं दे रही तुम। तो गुल कहती है कि अमर, अचानक से आपको क्या हो गया है? तो अमर कहता है कि तुम जानना चाहती हो मुझे क्या हुआ है? तो वो कहता है कि मुझे काफी अरसा हो गया है, मैं बहुत ज्यादा अजीब अजीब रहने लग गया हूँ। गुल कहती है कि ये बात तो मैंने भी नोट की है, कि मैंने तो खुद तुम्हें कहा था कि अमर तुम्हें क्या होता जा रहा है। अमर कहता है कि अगर तुम सच जानना चाहती हो ना, तो सच बात ये है कि मेरा दिल तुमसे भर गया है, मेरा दिल तुम्हारे अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम अजीब अजीब हरकतें करने लग गई हो। इतने में वो कहता है कि मुझे बताओ मैं क्या हरकतें कर रही हूँ और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिल कैसे भर सकता है? इतने में वो कहता है कि गुल, ना मेरे कपड़े टाइम से तुम इस्त्री करती हो और ना ही मेरे कपड़े धुले होते हैं, ना मुझे खाना टाइम पर मिलता है। जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ खाना खाने के लिए तो तुम अपने बेटे से लगी होती हो। मेरी बेटी तो ना तुमको तंग करती है, ना बोलती है और ना ही रोती है। तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा तंग करता है और सारा दिन तुम इसके कपड़े चेंज करती हो और कभी तुम इसको खाना खिलाती हो, कभी तुम कुछ करती हो, लेकिन माना कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने ही इनका ख्याल रखना है। लेकिन इतना भी नहीं कि तुम अपने शोर को ही भूल जाओ कि तुम्हारा कोई शोर भी था, तुम्हारे शोर का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अब गुल कहती है कि अमर, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें मसला क्या है? कि मैं तुम्हारे सारे काम तो करती हूँ ना, माना कि आज तुम्हारे कपड़े नहीं धुले हुए, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ थी बच्चों में, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धो पाई, इसमें क्या हो गया? इसमें लड़ने की क्या बात है? और तुम्हारा दिल भर गया है। अमर कहता है कि बस कर दो गुल, मैं अब तुम्हें और कोई बात नहीं बताना चाहता, क्योंकि तुम तो ये बात ही नहीं मान रही, तो तुम आगे चलकर क्या करोगी? इतने में गुल भी उसके ऊपर बरस पड़ती है, कहती है कि अगर ये बात है ना तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम जो मुझे बातें सुना रहे हो ना, तुमने अपने बारे में भी सोचा है क्या कि तुम क्या करते फिर रहे हो? अमर कहता है कि तुम अगर मुझे इतनी बातें सुनाने पर आ गई हो तो चलो बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर गुल कहती है कि तुम्हें तो खुद भी होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन मेरे बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अमर ये बात सुनकर कहता है कि यही दिन तो देखना रह गया था, तुम्हारे बच्चे को मैंने दिल से लगा कर रखा, इसको बाप का प्यार दिया, जब इसे नफीस ने घर से निकाल दिया था, नफीस से तुम्हें छोड़ दिया था,
तब मैंने तुम्हें सहारा दिया, अपने माँ बाप के खिलाफ होकर तुमसे शादी की, सबके खिलाफ होकर तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन तुम इसका मुझे क्या सिला दे रही हो? ये सिला दे रही हो कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ, तुम्हारे बेटे से नहीं करता। इतने में गुल कहती है कि तुमने ये चीज नोट की है कि तुम तो घर आते हो, सिर्फ अपनी बेटी को उठाते हो, मेरा बेटा तुम्हें देखता रह जाता है, तुम इसको उठाते ही नहीं हो। इतने में जब वहाँ पर हम खाना खाने के लिए गए थे तो तुमने वहाँ पर भी अपनी बेटी को उठा लिया और बाहर चले गए। तुम्हें होश भी है कि तुम्हारा एक बेटा भी है? तुम तो हो ही ना शुक्री औरत, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है तुमसे शादी करके। इतने में वो कहती है कि अगर ये तुम्हारी भूल है ना तो तुम मुझे तलाक दे दो। अमर एकदम हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या तुम मुझसे तलाक मांग रही हो? तलाक तो तुम्हारे लिए खेल बन गया है, कल तुमने नफीस से तलाक ली थी और आज तुम मुझे कह रही हो। इतने में गुल ये बात सुनकर टूट जाती है, कहती है कि अमर, ये बात करके तुमने मेरा दिल तोड़ दिया कि तुम मुझे इतनी घटिया औरत समझते हो कि मैं सबसे तलाकें लेते फिर रही हूँ। इतने में वो कहता है कि तलाक तो शायद तुम्हारे लिए मजाक बन के रह गई है, कल किसी से लो और आज किसी से। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तलाक देने का तो फिर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, देखता हूँ मैं तुम्हें कौन अपने घर पर रखता है। ना ही तुम्हारा भाई अच्छा है और ना ही वो तुम्हें अपने घर रखेगा, और ना ही तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है। अगर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया ना गुल तो तुम्हें कोई भी रखने वाला नहीं होगा। तो इतने में लड़ाई का शोर सुनकर सब इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि अमर तुम चीख रहे हो, गुल पे तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बात है, मुझे तो बताओ ना। फिर अमर बताता है कि आपने जिसको बहू बनाया हुआ है ना, जिसको अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ है, वो मुझसे तलाक मांग रही है। फिर गुल कहती है कि मैंने तलाक नहीं मांगी, ये मेरे बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। आज इसने मुझे कहा है कि इसका दिल मुझसे भर गया है। मुझसे ऐसी कौन सी बात होगी है जिससे इसका दिल भर गया है? इतने में सब अमर को डांटते हैं, कहते हैं कि देखो अमर बेटा, तुम इसके शोर हो, ये तुम्हारी बीवी है, नाजुक है, अगर तुम्हें कोई बात करती है तो कोई बात नहीं, गुस्से में आकर इसने कह दिया होगा। अमर कहता है कि नहीं, ये नाशुक्री औरत है, आज मुझे पता चल गया है कि नफीस ने इसको क्यों तलाक दी होगी। वो भी इस पर जान मारता होगा जिस तरह मैं करता हूँ। इसके बेटे को भी अपनाया, इसको मोहब्बत भी दी, इसके बेटे को बाप का प्यार भी दिया, लेकिन ये सारा कुछ भूलती जा रही है। इतने में अमर कहता है कि आप हमारे बीच में ना पड़े, क्योंकि इसने मुझे से तलाक मांगी है और मैं अब इसे तलाक देने लगा हूँ। इतने में अमर की घर वाले रोकते हैं, कहते हैं कि अमर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम क्या कर रहे हो? इसे तलाक दोगे तो ये कहाँ पर जाएगी? गुल कहती है कि आप लोग मत सोचें, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं खुद कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और मैं बहुत अच्छी जॉब भी कर सकती हूँ। मैं किसी सड़क पर रह लूंगी, मुझे अमर के साथ नहीं रहना, जो आज मुझे ताने दे रहा है, मेरे बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ये चीजें मैं नोट करती हूँ, ये सिर्फ अपनी बेटी में लगा रहता है। माना कि ये इसका सौतेला बाप है, लेकिन अमर का ये करना नहीं बनता। इतने में अमर कहता है कि ठीक है गुल, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इतने में गुल बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो सारे देखते हैं कि गुल को क्या हो गया है। वो लोग गुल को होश दिलवाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि आप लोगों ने इसे इतनी परेशानी क्यों दी है, ये बहुत ज्यादा टेंशन लेती है। वैसे भी जब से ये माँ बनी है ना, बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई है। इतने में अमर को सब डांटते हैं, कहते हैं कि अमर ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखा वो कितनी बीमार हो गई है। अमर कहता है कि आप लोग नहीं जानते कि गुल ने मुझे क्या क्या बातें सुनाई हैं। जब गुल को होश आता है तो अमर गुल से माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने नफीस की बात तुमसे की।